Hello, class ninth. How are you? Very good afternoon. Uh, basically, in previous class, without wasting time, let's come to the point. Okay, we were discussing about the 32 question and answers and about the section A assignment problem. Okay, now in today's class, I will teach you some of the questions. I will show you the some of the important questions of section B assignment. Okay, so let's come to the questions. Okay okay guys, question number 1 of section B assignment. You can see here it is very clear and very important questions are here. Section B, the first question says that what makes the apical मेरिस्टेम of the root subterminal, और इसका आप आंसर लिखिएगा. ठीक है बच्चों, उसके बाद हम मैच कराएंगे. उसके बाद देखते हैं कितना आप लोग सही कर लेते हैं, कितना आपने पढ़ा है. ठीक है, कितने आपने फेयर कॉपी में लिखा है. ओके, हालांकि लगभग सभी कुछ हम सारे क्वेश्चंस करा चुके हैं, फिर भी ये सेक्शन बी जो है इम्पोर्टेंट है. आप देखिए, आपके इंटरनल जो क्वेश्चंस थे आपने देख लिए हैं, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस उसको ध्यान से देखिए. कहता है व्हाट मेक्स द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ द रूट सब टर्मिनल. ओके, एपिकल मेरिस्टेम जो होता है ऑफ द रूट सब टर्मिनल क्या बनाता है. ठीक है, व्हाट आर मायोब्लास्ट्स, मायोब्लास्ट्स क्या होता है. क्वेश्चन नंबर 2 इज, एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज विच प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स द बोन मैट्रिक्स. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग. ओके, विच प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट द बोन मैट्रिक्स. और जिसको लग रहा होगा कि ये जो है मजाक चल रहा होगा, तो उनकी फिर दे आर डूइंग रियली मॉकरी ऑफ हिम और हर. सो प्लीज़ आई अपील्स यू ऑल कि आप लोग ध्यान दे कर पढ़ाई करिए सीरियसली. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच टिश्यू प्रोवाइड्स एन अनसीजिंग ग्रोथ इन प्लांट. वो कौन सा टिश्यू है जो कि अनसीजिंग ग्रोथ प्लांट में करता है विदाउट उसके रुकावट के. ठीक है, कौन सा वो टिश्यू है, इस पर ध्यान देना है. अब कहता है क्वेश्चन नंबर 5, विच प्लांट टिश्यू इज द मोस्ट अबंडेंट. और वो कौन सा प्लांट टिश्यू है जो कि बहुत ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट है. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द टू एलिमेंट्स ऑफ जाइलम सिमिलर टू द टू एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. ओके, व्हाट आर द टू एलिमेंट्स ऑफ जाइलम सिमिलर टू द टू एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम. ओके, वो टू एलिमेंट्स जाइलम के कौन से हैं जो कि बिल्कुल सिमिलर हैं फ्लोएम के टू एलिमेंट्स से. ठीक है, इसको आपको बताना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द 4 बेसिक टिश्यू टाइप्स इन एनिमल्स. 4 बेसिक टाइप्स जो होते हैं एनिमल्स में आपको बताने हैं. क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डज डर्मल टिश्यू प्रोटेक्ट अ प्लांट बट इनेबल गैस एक्सचेंज टू ओकर. जो एनिमल टिश्यू डर्मल टिश्यू होते हैं वो किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं एक प्लांट को, लेकिन जो गैसियस एक्सचेंज होते हैं उसमें ऑकर करते हैं, इनेबल कर देते हैं उसको. ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं बच्चा. भाई, द माइलिन शेथ अराउंड द एक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल. एक्शन के अराउंड जो होता है माइलिन शेथ, वो किस सेल से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 10, इन व्हाट वे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलाइक. वो कौन सा रास्ता है, वो मतलब किस तरह से आप वो बता सकते हैं कि वो कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलाइक हैं, समान है. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ में आया होगा. मैं रिपीट करता हूँ, इट व्हाट वे आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू अलाइक. किस तरह से जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, if an over anxious tomato picker tears off some tomato plant stems and leaves, the plant regrows these parts in a few weeks. Which tissue type is responsible for this growth? बताना है इसका आंसर 11 नंबर का. ठीक है, पेक्टिन और लिग्निन का यहाँ पे फंक्शंस बताना है,
इसको लिखवाए थे हम, आप फिर से इसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस, पेक्टिन एंड लिग्निन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट से आप क्या समझते हैं। एंड उसके बाद कहता है गिव वन फंक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड प्लेटलेट्स का आपको एक कार्य लिखना है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द ग्रैनुल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल। नर्व सेल के साइटोप्लाज्म में जो ग्रैनुल होता है वो प्रेजेंट होता है, उपलब्ध होता है, उसका नाम बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द टाइप ऑफ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट इन द वेल। ठीक है, आपने पढ़ा है कि वेल में जो होता है किस तरह का एडिपोज टिश्यू पाया जाता है। लिगामेंट बताना आपको क्वेश्चन नंबर 17 में, आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं व्हाट आर लिगामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 इसके साथ ही है व्हाट आर टेंडन्स। टेंडन्स क्या होता है इसको भी बताना है आपको। 19 नंबर, व्हाट इज द क्लियर स्ट्रॉ फ्लूइड प्रेजेंट विथ ब्लड कंटेनिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, क्लियर स्ट्रॉ फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है ब्लड कंटेनिंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, वो क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आप यहाँ पूरा क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या रिव्यू कर सकते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है हाउ इओसिनोफिल्स कैन डिस्ट्रॉय पैरासिटिक फॉर्म्स। इओसिनोफिल्स जो होता है वो कैसे डिस्ट्रॉय करता है पैरासिटिक फॉर्म्स को। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखिए बेसिकली आपको ये सारे क्वेश्चंस आपके कॉपी में होना चाहिए। ओके, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 22, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट शॉर्ट नोट ऑन स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड और लिम्फ के बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, इसको लिखना है, इसके अंतर बताने हैं ब्लड और लिम्फ के। 24, व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइंस द ब्लड वेसल्स। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, क्या होगा जब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम लाइंस द ब्लड वेसल्स। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। इसका आपको लेवल्ड डायग्राम बनाना है क्वेश्चन नंबर 24 का। 25 देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के डिफरेंट एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक उनमें से डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 26 विल बी द सेकेंड लास्ट ऑफ द टुडेज टॉपिक, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल। लिखना है इसको, आपने पढ़ा है जाइलम और फ्लोएम वाले चैप्टर में, डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रिएटेड एंड नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 27 ऑफ द डे इज डिस्क्राइब एनी 5 फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के आपको 5 फंक्शंस बताने हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आप लोगों को आज का जो है टॉपिक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन सारे सेक्शन बी के बिल्कुल आपको क्लियर हैं 27 तक। ठीक है, तो 27 तक आप आंसर लिखें, उसके बाद मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। ओके, टुमारो जो है आपका वही सेम जो रहेगा वो 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, उसके बाद मैं अब उसका आगे का आपको आंसर बताऊँगा। ओके, दैट्स ऑल क्लास, थैंक यू।